नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सौरभ, फिजिशियन एट ट्रस्टमेड क्लिनिक। तो आज हम एक आर्टिकल को रिव्यू करेंगे जो अमर उजाला में 12 अगस्त 2025 को पब्लिश हुआ था। इसमें दो मेजर ओबेसिटी ट्रीटमेंट्स को कंपेयर किया गया, बैरियाट्रिक सर्जरी और GLP-1 एगोनिस्ट। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिकल में कौन से पॉइंट्स वैलिड हैं, कहाँ थोड़ा पक्षपात दिखाई देता है, मेरा प्रोफेशनल ओपिनियन क्या है, और ये सब कुछ साइंटिफिक एविडेंस के साथ होगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा आर्टिकल की समरी कि आर्टिकल में मेनली क्या क्या चीजें बताई गई हैं। आर्टिकल में बताया गया कि कुछ दवाइयां जो ओरिजिनली डायबिटीज के लिए डेवलप हुई थी, अब वेट लॉस के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं, जैसे सीमाग्लूटाइड, वीराग्लूटाइड। ये GLP-1 एगोनिस्ट ग्रुप की दवाएं हैं। दोस्तों, इसमें मोटापे के बारे में बताया गया कि कैसे मोटापा इंडिया और वर्ल्ड वाइड बहुत तेजी के साथ फैल रहा है हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल और खान पान की वजह से। इसमें GLP-1 एगोनिस्ट का मैकेनिज्म समझाया गया कि कैसे ये डायबिटीज को कंट्रोल करता है और वेट लॉस में हेल्प करता है। ये स्टमक एम्प्टिंग को स्लो करता है, एपेटाइट को कम करता है और ग्रेजुअल वेट लॉस करता है। इस आर्टिकल में GLP-1 एगोनिस्ट के साइड इफेक्ट्स भी मेंशन थे, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ब्लोटिंग और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। इस आर्टिकल में क्लियर वार्निंग दी गई, पेशेंट्स के लिए भी और डॉक्टर्स के लिए भी। पेशेंट्स के लिए वार्निंग दी गई कि इस दवा को बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के यूज न करें, और डॉक्टर्स को वार्निंग दी गई कि इस दवा को यूज करने से पहले पेशेंट का हेल्थ रिलेटेड रिस्क और BMI असेस करें। इस दवा के बारे में ये भी लिखा गया कि ये कोई मैजिक पिल नहीं है, इसके साथ लाइफस्टाइल चेंजेस भी जरूरी हैं। इस आर्टिकल में बताया गया कि BMI के बेसिस पे कब बैरिएट्रिक सर्जरी प्रीफर की जा सकती है। इस आर्टिकल में बताया गया कि बैरिएट्रिक सर्जरी काफी सब्सटेंशियल और सस्टेन्ड वेट लॉस कराती है। दोनों ट्रीटमेंट्स में लाइफस्टाइल चेंजेस की इंपॉर्टेंस बताई गई। दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स साइंटिफिकली प्रूव और ये सारे पॉइंट्स मल्टीपल स्टडीज और गाइडलाइन से सपोर्टेड हैं। अब हम देखेंगे कि कहां पर थोड़ा पक्षपात यानी बायस दिखता है और उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस है या नहीं। दोस्तों, आर्टिकल का टोन ऐसा लगता है कि सर्जरी हमेशा एक बेस्ट ऑप्शन। आर्टिकल में बताया गया कि बैरिएट्रिक सर्जरी के लॉन्ग टर्म आउटकम्स बेहतर होते हैं इन कंपैरिजन टू GLP-1 एगोनिस्ट्स। दोस्तों, ये बात सच है। 2023 की अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मेटाबॉलिक एंड बैरिएट्रिक सर्जरी की स्टडीज में पाया गया कि सर्जरी से 2 साल बाद लगभग 5 गुना ज्यादा वेट लॉस होता है इन कंपैरिजन टू GLP-1 एगोनिस्ट। यानी यदि GLP-1 एगोनिस्ट 2 साल में 5 kg वेट लॉस कराते हैं, तो सर्जरी 2 साल में लगभग 25 किलो वेट लॉस करा सकती है। कुछ ऑब्जर्वेशनल कोहोर्ट्स जैसे 2022 की जामा नेटवर्क स्टडी ये भी दिखाती है कि सर्जिकल पेशेंट्स में यानी बैरिएट्रिक सर्जरी के पेशेंट्स में ऑल कॉज मोर्टेलिटी एंड कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी कम होती है इन कंपैरिजन टू GLP-1 एगोनिस्ट्स। लेकिन दोस्तों, इस आर्टिकल में बैरिएट्रिक सर्जरी के लिमिटेशंस को इक्वली कवर नहीं किया गया है, जैसे कॉस्ट, एक्सेसिबिलिटी, पेशेंट प्रेफरेंस और सर्जिकल रिस्क। तो इस आर्टिकल का ओवरऑल टोन सर्जरी के पक्ष में झुका हुआ दिखाई देता है और GLP-1 के सिनेरियोज को पूरे कॉन्टेक्स्ट में नहीं दिखाता है। दोस्तों, अब हम बैरिएट्रिक सर्जरी के जो सर्जिकल रिस्क हैं उनको एविडेंस के साथ देखते हैं, जो कि इस आर्टिकल में डिस्कस नहीं किए गए। सबसे पहले हम बात करते हैं पेरी ऑपरेटिव सेफ्टी, यानी कि ऑपरेशन के दौरान जो रिस्क होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मॉडर्न बैरिएट्रिक सर्जरी में मोर्टेलिटी काफी लो है। मोर्टेलिटी यानी जान जाने का खतरा काफी लो है। जामा नेटवर्क की 2020 की स्टडी में 0.03 टू 0.2% का मोर्टेलिटी रिस्क बताया गया था। दोस्तों, ये चीज इस आर्टिकल में बताई नहीं गई, हालांकि मोर्टेलिटी रिस्क लो है लेकिन भी है। दोस्तों, बात करेंगे अर्ली और लेट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में। दोस्तों, विकिपीडिया के अकॉर्डिंग स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, जो कि एक प्रकार की बैरिएट्रिक सर्जरी है, उसमें वुंड इन्फेक्शन का जो चांस है वो है 10 to 15%। दोस्तों, ये 10 to 15% कोई छोटा परसेंटेज नहीं है, यानी कि 100 में से 10 से 15 लोगों को वुंड इन्फेक्शन हो सकता है। ये चीज इस आर्टिकल में डिस्कस नहीं की गई है। इसके अलावा स्लीव गैस्ट्रेक्टमी में 0.5% का लीक रिस्क होता है, यानी कि 0.5% पेशेंट्स में जो एनास्टोमोसिस होता है वो लीक हो सकता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर 200 पेशेंट्स में स्लीव गैस्ट्रेक्टमी की गई तो उनमें से कोई एक पेशेंट ऐसा हो सकता है जिसमें ये लीक हो सकता है। दोस्तों, कई बार बैरिएट्रिक सर्जरी में पेशेंट को रीऑपरेट करने की जरूरत पड़ जाती है। इस बारे में इस आर्टिकल में कोई बात नहीं की गई। हम डेटा देखते हैं विकिपीडिया का, तो एडजस्टेबल बैंड, जो कि एक तरीके की बैरिएट्रिक सर्जरी है, उसमें 8% चांसेस हैं कि पेशेंट को रीऑपरेट करना पड़े, यानी कि 100 में से 8 पेशेंट को दोबारा ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। बाईपास में 6% और स्लीव गैस्ट्रेक्टमी में 1% चांसेस हैं कि पेशेंट को रीऑपरेट करना पड़े। लेकिन ये सब बातें इस आर्टिकल में डिस्कस नहीं की गई हैं। मल्टीपल जर्नल्स और स्टडीज ये दिखाती हैं कि बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद में लॉन्ग टर्म में कुछ साइड इफेक्ट्स नजर आते हैं
जो इस आर्टिकल में डिस्कस नहीं किए गए हैं, जैसे GERD यानी गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज अप टू 25%, ये कोई छोटी परसेंटेज नहीं है। गॉल स्टोन्स यानी कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स 3 to 13% पेशेंट्स में गॉल स्टोन्स बन सकते हैं बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद। किडनी स्टोन्स 7 to 11 पेशेंट्स में किडनी स्टोन बनने की टेंडेंसी होती है बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद। बैरिएट्रिक सर्जरी के पेशेंट्स में लॉन्ग टर्म में कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी देखी जाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। कुछ पेशेंट्स में और भी सीरियस हो सकते हैं, जैसे बावल ऑब्स्ट्रक्शन, ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का कमजोर हो जाना, फ्रैक्चर्स। ये सारी चीजें ऑक्सफोर्ड एकेडमिक और जामा के पेपर्स में डॉक्यूमेंटेड हैं। दोस्तों, द गार्जियन नाम के एक जर्नल में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, जिसमें ये बताया गया कि यूके में 28 पेशेंट्स की डेथ हुई इस वजह से क्योंकि उन्होंने बैरिएट्रिक सर्जरी कहीं दूर यानी किसी और कंट्री में कराई थी, जिसकी वजह से वो प्रॉपर फॉलोअप नहीं ले पाए और इसकी वजह से उनकी डेथ हुई। दोस्तों, अब हम करेंगे एक बैलेंस्ड कंपैरिजन दोनों ट्रीटमेंट्स का, यानी कि बैरिएट्रिक सर्जरी और GLP-1 एगोनिस्ट, यानी कि बैरिएट्रिक सर्जरी में क्या फायदे क्या नुकसान हैं और GLP-1 एगोनिस्ट में क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। तो बात करते हैं बैरिएट्रिक सर्जरी में। बैरिएट्रिक सर्जरी के फायदे ये हैं कि इसमें मेजर सस्टेन्ड वेट लॉस होता है, यानी कि ज़्यादा और धीरे धीरे वेट लॉस होता है। और यदि आपको डायबिटीज़ है तो उसका रेमिशन अचीव किया जा सकता है, यानी कि आपकी डायबिटीज़ की दवाइयों की डोज बहुत कम हो जाती है बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद। बैरिएट्रिक सर्जरी के नुकसान हैं सर्जिकल रिस्क, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा कॉस्ट, न्यूट्रिशनल इश्यूज, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद, और लॉन्ग टर्म फॉलोअप जिसकी जरूरत पड़ती है बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद। दोस्तों, GLP-1 एगोनिस्ट में फायदे क्या हैं कि ये नॉन इन्वेजिव है, यानी कि इसमें आपको कोई बड़ा ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा ये रिवर्सेबल है, यानी कि अब आपने GLP-1 एगोनिस्ट लेना शुरू किया, कभी भी इसको बंद कर सकते हैं। लेकिन बैरिएट्रिक सर्जरी के साथ ऐसा नहीं है। यदि एक बार सर्जरी हो गई तो आप उसको दोबारा रीऑपरेट करके नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। इसके अलावा GLP-1 एगोनिस्ट में फायदा ये है कि ये मॉडरेट ओबेसिटी में काम करता है। GLP-1 एगोनिस्ट के नुकसान क्या हैं कि ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनल साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, गॉल स्टोन्स, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा GLP-1 एगोनिस्ट को स्टॉप करने के बाद वेट रीगेन होने लगता है, ये भी GLP-1 एगोनिस्ट के साथ देखा गया है। और तीसरा है हाई कॉस्ट। GLP-1 एगोनिस्ट भी कोई सस्ती दवा नहीं है, इनकी कॉस्ट काफी हाई है और इसमें अफोर्डेबिलिटी का इशू जरूर आएगा। दोस्तों, 2022 की डायबिटीज जर्नल की रिपोर्ट के हिसाब से GLP-1 से 15 से 20% तक का वेट लॉस अचीव किया जा सकता है, यदि हम लाइफ स्टाइल बहुत अच्छे से फॉलो करें तो। एक ड्रग के लिए 15 से 20% का वेट लॉस काफी ज्यादा है, और ये उन पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो सर्जरी से डरते हैं या फिर किसी भी वजह से सर्जरी को रिफ्यूज करते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे कि मेरा प्रोफेशनल टेक इस पे क्या है, मतलब मैं प्रोफेशनली आपको क्या एडवाइस करना चाहूंगा, बैरिएट्रिक सर्जरी या GLP-1 एगोनिस्ट। दोस्तों, यदि पेशेंट का BMI बहुत ज्यादा है और उसको सीवियर कोमॉर्बिडिटीज भी हैं साथ में, तो सर्जरी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन पेशेंट को सर्जरी के रिस्क समझने चाहिए और उसे लॉन्ग टर्म फॉलोअप के लिए तैयार रहना चाहिए। मॉडरेट ओबेसिटी वाले पेशेंट्स या जिनमें सर्जिकल रिस्क हाई है, उनके लिए GLP-1 एगोनिस्ट एक वैलिड और लेस इन्वेजिव ऑप्शन है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है शेयर डिसीजन मेकिंग, पेशेंट का प्रेफरेंस, अफोर्डेबिलिटी, मेडिकल कंडीशन और रिस्क टॉलरेंस। ये सारी चीजें कंसीडर करके हमें डिसीजन लेना चाहिए। और हाँ, बैरिएट्रिक सर्जरी हो या GLP-1 एगोनिस्ट, लाइफस्टाइल चेंजेस के बिना दोनों में से कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही हाई क्वालिटी मेडिकल कंटेंट के लिए बने रहिए व्हाइट कोट विजडम के साथ।